मेरी बेटी मुझसे मोहब्बत भरी बातें कर रही थी। तुझे नहीं पता बेटी अपने बाप से कितना प्यार करती है। तुझे नहीं पता बेटी अपने बाप से कितनी उल्फत रखती है। जब बाप का आखिरी वक्त आता है ना, ये बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाप का जब आखिरी वक्त आता है, इंतकाल कर जाता है, बाप चारपाई पे लिटाया होता है और बेटे 2 हों, 1 हो, 3 हो, 4 हों, जितने भी बेटे हों, उनको फिक्र होती है हमने अपने बाप को कफन देना है, उनको फिक्र होती है हमने अपने बाप की कब्र तैयार करनी है, उनको फिक्र होती है हमने अपने बाप को गुस्ल दिलवाना है। लेकिन जो बेटी है ना, वो चारपाई पकड़ कर अपने बाबुल का चेहरा भी देख रही होती है और ज़ारो कतार रो रो कर कह रही होती है, बाबा आज तो मेरी दुनिया उजड़ गई है। आज तक तो मैं आया करती थी, लेकिन कोई खौफ नहीं हुआ करता था, कोई डर नहीं हुआ करता था, मैं अपने बाप के घर आया करती थी आका बाबा, लेकिन आज आप जा रहे हैं तो आपके जाने के साथ मेरे बाबुल का घर तो खत्म हो गया। बाबुल का घर तो खत्म हो गया। आज हमने अपनी बेटियों को क्या दर्जा दिया है। जब तक बेटी हयात, बाप हयात होता है तो बेटी बगैर किसी खौफ के अपने बाप के घर आती है, लेकिन जब बाप चला जाए तो उसके बाद बेटी के लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कोई भी तमन्ना करती है ना, तो उसे पता है मेरा बाप है, मेरी तमन्ना के लिए मेरा बाप जो है ना, ये गर्मी के मौसम में मजदूरी भी कर लेगा, शिद्दत के मौसम के अंदर ये मजदूरी करके भी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करेगा। लेकिन जब वो बाप चला जाता है तो उसके बाद वो डर डर के कदम रखती है, खौफ आता है उसे, डर लगता है उसे कहीं कोई भाई बात न कर दे। तो ये वो बेटी है जो अपने बाप से बगैर किसी खौफ से बात कर सकती है। उधर मोहब्बत के साथ बेटी अपने बाप से गुफ्तगू कर रही है, बाबा आप 5 साल नहीं आए, आपको पता है आपकी जुदाई के अंदर मैं किस तरह ये 5 साल मैंने गुजारे हैं। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि ये मेरा बाप मेरे साथ क्या करने वाला है। उसे इस बात का तो अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हात के बाद मेरे साथ होने वाला क्या है। मेरे आका से प्यार करने वालों, हुजूर के गुलामों, शमअ रिसालत के परवानों, मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया आगे बता फिर उसने तुझे क्या कहा। कहते हैं आका या सैयदी या रसूल अल्लाह, चलते चलते हम जंगल में पहुंच गए तो मैंने वहां पे एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। आका गर्मी का मौसम था, मुझे पसीना आ रहा था। मेरी बेटी ने अपने सर का दुपट्टा उतारा और बाबुल की पेशानी से पसीना पूंछना शुरू कर दिया। आका मुझे पसीना आ रहा था और मेरी बेटी साफ कर रही थी और कहती थी बाबा इतनी गर्मी के मौसम में आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे तरस न आया, मैं और ज्यादा सख्त हो रहा था। आका मेरे दिल में कोई नरमी पैदा ना हुई और मैं सख्ती के आलम में और ज्यादा जोर लगा रहा था गड्ढा खोदने में। आका दोपहर का वक्त था, गर्मी का मौसम था। जब मैंने गड्ढा खोद लिया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, फिर वो कहने लगा मैंने अपनी उसी बेटी को उस गड्ढे के अंदर खड़ा कर दिया और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। तो मेरी वो नन्ही सी बेटी रो रो कर मुझे कह रही थी बाबा मुझसे गलती क्या हुई है, खता क्या हुई है। बाबा मैं आपसे कुछ भी कभी भी नहीं मांगूंगी, बाबा मैं आपसे कोई किसी भी चीज का मुतालबा भी नहीं करूंगी, बाबा बस मुझे आप अपने पास रख ले, मैं अपने बाबुल का चेहरा देखती रहूंगी। हुजूर फिर भी मुझे कोई तरस ना आया। मेरे और आपके प्यारे आका के गुलामों, बेटी की कदर पूछनी है तो किसी उस बाप से पूछ के देख जिसकी जवान साला बेटी इस दुनिया से चली गई हो। ये वही बेटी है जिसको उसने अपने हाथों से पाला है, अपने हाथों से
उसके लिए मेहनत मजदूरी की और अपने हाथों पर कई दफा छाले भी पड़ गए। मैंने अपनी बेटी की फलां तमन्ना पूरी करनी है, उसके लिए बाप ने अपने हाथों पे छाले भी बनवा लिए, लेकिन उसने कभी किसी के सामने जनाबे वाला भीख नहीं मांगी। अपनी बेटी की ख्वाहिश के लिए वो मेहनत और मजदूरी करना तो गवारा कर लेता है। मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, अगर बेटी की कदर पूछनी है तो उस बाप से पूछ के देख जिसकी जवां साला बेटी तमाम तर मामलात और घर की रौनक को समेट कर मनोमन मट्टी के नीचे चली गई। आज हम कहां पे खड़े हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? चाहिए हमें क्या? आज हम इतने हरीस हो गए हैं कि हमें वो दर्द महसूस ही नहीं होता। आज हम उस मकाम पे खड़े हैं कि एक लम्हे का हमें पता नहीं है, एक घड़ी का हमें पता नहीं है, और मामलात हमने कितने बखेरे हुए हैं। बाहर हाल में इधर जाना नहीं चाहता। तवज्जो कीजिएगा मेरे आका से प्यार करने वालों। वो कहने लगा, आका फिर भी मुझे कोई तरस ना आया। जब मैंने उसे छाती तक मिट्टी में डाल दिया ना, बस अब उसकी गर्दन और सर बाकी रह गया था, तो उसने कांपते हुए हाथों से अपने सर से दुपट्टा उतारा और कहा, बाबा ये दुपट्टा ले जाइए, मेरी माँ को आखिरी निशानी दे देना और मेरी माँ को मेरा सलाम कह देना। आका फिर भी मुझे कोई तरस ना आया और मैंने जिंदा अपनी बेटी को दरगोर कर दिया, मट्टी में दबाकर आका वापस आ गया। हुजूर फिर मैंने जब आपका कलमा पढ़ा तो पता चला कि अल्लाह के रसूल ने बेटी का मकाम क्या बताया है। आका आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने तो इतना बड़ा गुनाह किया है कि इस गुनाह की मुझे सजा मिलनी चाहिए और मुझे कभी भी माफी नहीं मिलनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा जालिम हूं। मैंने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया और 70 और बेटियां जो मेरे रिश्तेदारों की थी मैंने उनको जिंदा दरगोर किया। आका क्या मुझे भी माफी मिल सकती है? मेरे आका रो भी रहे थे और हुजूर ने अपने गुलाम को उठाया, अपने सीने से लगाया और फरमाया, तू जमाना जहालत की बात कर रहा है, तू उस वक्त की बात कर रहा है जब तू इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, और जब तू इस्लाम में दाखिल हो गया तो मेरे मालिक ने तेरी वो खता भी माफ कर दी। और मेरे आका के गुलामों, ये वही लोग थे जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। जब मेरे आका कायनात में तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया, बेटी तुम्हारे लिए रहमत बनकर आई है, आज वही बेटी है मेरे आका से प्यार करने वालों जिसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये फैजान भी मिला है तो दरे मोहम्मद मुस्तफा से मिला है। आज हमें जरूरत है इस बात की, हम गौर करें इन बातों में। हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से क्यों निकाल देते हैं? वजह क्या है? क्या बेटे का शान है और बेटी का मकाम कोई नहीं है? मैं भी बेटी वाला हूं, आप भी बेटियों वाले हैं। जहां पे आप अपने बच्चे पे 1000 रुपया खर्च करते हैं, अपनी बेटी पर भी खर्च किए, वो भी आपकी विरासत की हकदार है। और फिर बेटी, ये वाहिद वो बाप से मोहब्बत करने वाली है जिसको आपकी दौलत, आपकी ऐशो इशरत और आपके मालो मता का लालच नहीं होता। वो फकत आपको बाप समझकर आपसे मोहब्बत करती है, कोई दुनिया का लालच उसके दिल में नहीं होता। इसलिए मोहतरम हजरात, अपने आप को संभालिए और उस मकाम पर लाइए जहां पे हमें होना चाहिए था। ये हुजूर की शरीयत की बात है। हुजूर की शरीयत को तोड़ोगे तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे, और अगर हुजूर की शरीयत को अपनाओगे तो फिर इस जहान में भी खैर व बरकत है और अगले जहान में भी खैर व बरकत है। आखिरी बात कर रहा हूं, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने प्रैक्टिकल बेटियों से मोहब्बत करके दिखाया है कि बेटी से प्यार किस अंदाज में करना है।
हुजूर की 4 बेटियां हैं मेरे अकीदे के अंदर, मेरे मसलक के अंदर, और हुजूर की चारों बेटियां बेमिसल और बेमिसाल हैं। लेकिन जो मकाम, जो शान, जो इज्जत, जो वकार हुजूर की चौथी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको मिला है, सुभान अल्लाह। क्या मकाम है सैयदा ज़हरा पाक का, और कितना प्यार है बाप को अपनी बेटी के साथ। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं सैयदा पाक के घर में, मौला अली के दरवाजे पर। सैयदा पाक घर में हैं, हुजूर तशरीफ लाते हैं तो सैयदा ज़हरा पाक उठ के खड़ी हो जाती हैं, उठ के खड़ी हो जाती हैं। अगला जुमला सुनिएगा, सैयदा ज़हरा पाक उठकर खड़ी हो जाती हैं, और अगला अमल क्या है, हुजूर आते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, और उसके बाद मेरे आका सैयदा ज़हरा पाक का हाथ पकड़ते हैं और हुजूर उसे चूमते हैं। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। अब यहां पे कोई पाबंदी नहीं सुभान अल्लाह कहने की, बुलंद आवाज में कहिएगा। सैयदा ज़हरा पाक का हाथ आप चूमते हैं, और जब सैयदा ज़हरा जाती है ना हुजूर के घर, तो हुजूर उठकर खड़े हो जाते हैं। बाप है, फिर आखिरी रसूल है, फिर खातमुन नबीयीन है, फिर 1 लाख कई हजार सहाबा का पीर है मोहम्मद मुस्तफा। हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, उठ के खड़े होके हुजूर इस्तकबाल करते हैं, और सिर्फ उठ के खड़े नहीं होते, दूर से आते देखते हैं सैयदा पाक को, और हुजूर उठकर खड़े भी होते हैं और चंद कदम आगे भी जाते हैं, चलकर इस्तकबाल करते हैं। गोया मोहम्मद मुस्तफा ने बताया, मोहम्मद से बड़ा कायनात में बाप कोई नहीं है, ज़हरा से बड़ी बेटी कोई नहीं है। जब मोहम्मद अपनी बेटी से इतना प्यार कर रहा है तो उम्मत मोहम्मद मुस्तफा को चाहिए कि बाप होने की हैसियत से वो भी अपनी बेटियों से इस अंदाज में प्यार करे जैसे मदीने में मोहम्मद फरमा रहे हैं। आइएगा, गौर कीजिएगा, आज जरूरत है हमें इस बात की। हम तो कहीं दूर निकल चुके हैं, आज नमाज से हम गाफिल हैं, बेटियों के हकूक से हम गाफिल हैं। 5 वक्त रब हमें अपने घर में बुलाता है, हम कितनी बार जाते हैं? 5 मर्तबा रब बुलाया है हमने, 5 मर्तबा एक दिन में रब बुलाता है हमें, लेकिन हम नहीं जाते। अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी क्या जाके करना है, अभी काम काज कर लेते हैं फिर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है। लेकिन तुझे ये नहीं पता कि एक सांस आया है, दूसरा आना है या नहीं आना, ये तो मेरे मालिक को पता है ना। हमारी निगाह में बहुत लंबी जिंदगी है, हमारी बहुत बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है अभी, लेकिन तुझे इस बात की खबर नहीं है कि तेरे से पैदा होने वाले तुझसे पहले जा रहे हैं। बाप जिंदा है, जवान बेटा चला गया, बाप जिंदा है, जवान बेटी चली गई, बाप जिंदा है और उसकी जनाबे वाला करीबी रिश्तेदारों में से कई चले गए, दोस्त अहबाब में से कई नौजवान, अभी जनाब दाढ़ी भी पूरी नहीं आई थी, अभी तो मसल उतर रही थी, सने बलूगत को आ रहा था, बड़ा करियल जवान था, और उसके जवानी और उसके शबाब को लोग देख कर कहते थे यार बहुत बड़ा जवान बनेगा। लेकिन वो वक्त आने से पहले मालिक ने उसे बुला लिया, वो तो चला गया। वो जाने वाला तुझे कुछ कह रहा है, तुझे समझ नहीं आई क्या कह रहा है। ये जरूरी तो नहीं कि दाढ़ी के बाल सफेद होंगे तो उसके बाद हमने जाना है, लेकिन ये मोहकम यकीन रखिए कि हमने जाना है। जब जाना है ना तो फिर शान के साथ जाना है, फिर दलेरी के साथ जाना है, फिर इस अंदाज में जाना है कि हमारे दिल में मोहम्मद की आल का भी प्यार हो, मोहम्मद के असहाब का भी प्यार हो। सुभान अल्लाह कहिएगा।
پھر ہمارے دل کے اندر وہ پیار ہو جس پیار نے تمام حضور کے غلاموں کو ایک بنا دیا ہے. پھر ہمارے دلوں میں وہ محبت ہو جس محبت کے بعد ہم ناکام ہو ہی نہیں سکتے. پھر وہ پیار ہو جس پیار کے بعد ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں ہم قبر میں بعد میں جائیں. زہرا کا باپ استقبال کے لیے پہلے تشریف لے آئے.